सभी मित्रों को नमस्कार। ये वीडियो मेरा जो एमपी मध्य प्रदेश के रिज़र्वेशन को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वीडियो मेरा उसी वीडियो का आप एक्सटेंशन मान सकते हैं कि जो बातें वहाँ पर रह गईं या जो और कुछ उस घटना से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। असल में अगर ये जो 73% रिज़र्वेशन वाला इशू है, ये तो मैं बता चुका था कि ये एक रामदास जी महाजन हैं, उनकी याचिका है जहां पर उन्होंने 73% रिज़र्वेशन की मांग की थी SC ST OBC के लिए 1983 में। तो ये बात हो चुकी है। अब जो मोहन यादव जी के ऊपर या बीजेपी के ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा है कि वो 27% रिज़र्वेशन OBCs को देने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि मध्य प्रदेश की रिज़र्वेशन की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर ST की पॉपुलेशन ठीक ठाक स्थिति में है। हमारे उत्तर प्रदेश में STs की पॉपुलेशन लगभग नगण्य के बराबर है, ना के बराबर है। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ST 20% एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ की जब रिज़र्वेशन की व्यवस्था हम देखते हैं तो 50% ओपन या जनरल सीट बोल लें और 20% रिज़र्वेशन SCs के लिए, ST के लिए है। 20% रिज़र्वेशन 16 यानी कि 16% रिज़र्वेशन SCs के लिए है और 14% रिज़र्वेशन OBC के लिए है। अब आगे जो मैं कहूँगा उसे जो जनरल कैंडिडेट्स हैं और जो OBCs हैं, OBCs की कुछ जातियाँ, उनको निष्पक्ष होकर सुनना पड़ेगा, तब चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी और तभी चीज़ें समझ में आएंगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। 14% का रिज़र्वेशन होने के कारण जो OBC की पॉपुलेशन है, जो लगभग हर स्टेट के अंदर अराउंड 50% के लगभग में एग्जिस्ट करती है। हर स्टेट में जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में नहीं हो गए, जिन 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में नहीं चले गए हैं, उनके अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में OBC पॉपुलेशन लगभग 50% के करीब एग्जिस्ट करती है। तो अब अगर OBCs के रिज़र्वेशन को 14% से बढ़ाकर 27% पर नहीं लेकर गए तो OBCs की कुछ जातियां ऐसी हैं जो बहुत नीचे आ जाएंगी। लगभग गरीब SCs जिनकी चर्चा होती रहती है, उनके समकक्ष उनको आ जाना है सिर्फ 5 साल के अंदर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप सभी अच्छे से जानते हो, इसे मानो या ना मानो, अगर हम अपने राज्य की बात करें तो यहाँ पर OBC रिज़र्वेशन का मैक्सिमम पार्ट किन जातियों को जाता है? यादव और कुर्मी और कुछ और सशक्त OBC जातियाँ। सारा रिज़र्वेशन इक्वल नहीं बंटता है OBCs में। इस बात को आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो इसे मानिए, ऐसा ही है। तो MP के अंदर कौन सी OBC जातियाँ सशक्त पोजीशन में है, ये मैंने जानने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ऐसा होगा ज़रूर कि OBCs में कुछ ऐसी जातियाँ होंगी जो एक धन बल, आर्थिक रूप से और उनके पास भूमि भी ठीक ठाक होगी, एग्जिस्ट ज़रूर करती होंगी। तो ये जो OBC या किसी भी वर्ग की जातियों की बात करें तो जो पावर होल्ड करती हैं या अर्थ को, धन को होल्ड करती हैं, वो रिज़र्वेशन को नीचे आने में बाधा कहीं ना कहीं
जनरेट करती हैं। इस चीज़ को हमें समझना होगा और मानना होगा। जिनको समझ में आ गया वो माने, और जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो इसको समझने का प्रयास करें। एग्जैक्टली है क्या वो मैंने अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो ये ओबीसीज की 14% पॉपुलेशन है वो वीक ना हो, इसलिए गवर्नमेंट उन्हें 27% के स्लैब में ले जाना चाहती है। और रही बात 73% रिजर्वेशन की, तो वो संभव ही नहीं है, वो तो संभव ही नहीं है। उसके लिए तो संविधान से भिड़ना होगा, पहले संविधान में परिवर्तन करना होगा, तभी संभव है। और संविधान का परिवर्तन कोई नहीं चाहता है, तो भला 73% रिजर्वेशन कैसे संभव होगा। तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हमारे बीच का ही एक वर्ग अगर कमज़ोर हो जाएगा तो वो हानि हम तक ही लौट कर आनी है। तो 14% रिजर्वेशन सिर्फ ऐसी व्यवस्था में जहाँ पर एसटी के लिए 20% रिजर्वेशन और एससी के लिए 16% रिजर्वेशन, तो ये कुछ इस तरह से है जैसे जो माँ बाप होते हैं तो वो अपने कमज़ोर बच्चे को ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो एमपी के अंदर कुछ ओबीसी जातियां ऐसी हैं जो लगातार आर्थिक रूप से नीचे जा रही हैं। तो बीजेपी का ये वही कमज़ोर बच्चा है एमपी में, बीजेपी जिसके पक्ष में खड़ा होना चाहती है। तो बस यहाँ तक आकर सारी बातें, अगर कोई ऐसा माइंड जो चीज़ों को स्वीकार करता है और समझना चाहता है, उसके लिए तो मेरी समझ से मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। 50% से ऊपर रिजर्वेशन का जाना पॉसिबल नहीं है बिना संविधान के परिवर्तन किए हुए, एक बार फिर से बोल दूं। और किसी भी स्टेट में वो पॉपुलेशन जो 50% का मास स्ट्रेंथ या पॉपुलेशन होल्ड करती है, अगर उसके कुछ सदस्य 50% में से मानिए 15% ही अगर वीक हो जाते हैं तो वो स्टेट वीक हो जाएगा। उन ओबीसीज को या उस पॉपुलेशन को समकक्ष लेकर आने का प्रयास है मात्र, बस इस चीज़ को समझिए। और तरह तरह की वीडियोस मैं देख रहा हूँ, प्रबुद्ध वर्ग भी जो जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये ठीक ठाक चीज़ें समाज में प्रसारित करेंगे, वो भी ना जाने क्यों चीज़ों को समझे बिना एक्साइटेड होकर बीजेपी 73% रिजर्वेशन ले जा रही है। मोहन यादव ऐसा कह रहे हैं, मोहन यादव तो विचारधारा विरोधी निकल गया, ना जाने कैसे कैसे कमेंट हो रहे हैं। तो प्लीज़ चीज़ों को समझें। बीजेपी बहुत पवित्र पार्टी है, वो सबको समान ट्रीट करती है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व वही है जहाँ पर भारत माता के सभी बच्चे एक समान होंगे, सबको बराबर सम्मान, सभी बराबर मजबूत। तो बस चीज़ों को समझिए, प्लीज़ समझिए। भारत माता की जय। जय श्री राम।